नमस्कार साथियों, कंट्रोल चार्ट के इस सेशन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। और कंट्रोल चार्ट्स के इस सेशन में हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है बैकग्राउंड ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। बैकग्राउंड ऑफ कंट्रोल चार्ट को हमने 5 छोटे छोटे वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए और आसानी से अपनी बात को हम आप तक पहुंचा सके, शेयर कर सकें। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंटली जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, यानी कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस। ये इन द सेंस इसलिए कि सब जानते हैं और सबको पता है, शॉप फ्लोर में जो डेली काम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो लोगों को सबको सब डेफिनेशन पता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ अपनी नॉलेज को हम अपने तरीके से शेयर करें जिससे लोगों को फायदा हो। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को हम 7 छोटे छोटे वीडियो में डिस्कस करने का प्लान किए हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वालिटी गुरु हुए हैं उनके कुछ सम इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे जो उन्होंने क्वालिटी के ऊपर दिए हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंट्रोल, what to control, what are control charts, type of control charts, what is the purpose of making the control charts, advantage of control charts, what information can be obtained from the control charts, and how can make x bar r chart। ये डिस्कशन इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। अगर हमें फिर भी ये लगता है कि कोई और टॉपिक इसमें ऐड कर ले तो ऐड कर सकते हैं। तो बने रहिए इनके क्वालिटी ट्रेनर के साथ और देखते रहिए क्वालिटी पर नए नए टॉपिक्स इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद किसी भी प्रक्रिया का एक परिणाम है, यानी जो हम प्रोसेस करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो उत्पाद के रूप में आता है, यानी एक प्रोडक्ट के रूप में आता है, उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन है अगला वाला प्रोसीजर। प्रोसीजर ये है कि किसी भी एक्टिविटीज या प्रोसेस को करने के लिए स्पेसिफाइड वे होता है। स्पेसिफाइड वे होता है, उसी स्पेसिफाइड वे को हम प्रोसीजर कहते हैं। वो एक डॉक्यूमेंटेड होता है, वो एक डॉक्यूमेंटेड तरीके से लिखा हुआ होता है कि हमको कोई भी एक्टिविटीज या प्रोसेस किस प्रकार से करना है, कैसे अंजाम देना है, वो हमारा प्रोसीजर होता है। ट्रेसेबिलिटी अगली वाली डेफिनेशन है। ट्रेसेबिलिटी होती है कि कोई भी वस्तु, कोई भी फाइल, कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी उत्पाद किस स्थिति में है, कहाँ पर है, किस पोजीशन में है और उसकी सही सही स्थिति क्या है, ये चीज का पता लगाना हमारी एक ट्रेसेबिलिटी होती है। अगली डेफिनेशन है कंफर्मिटी। कंफर्मिटी का मतलब ये होता है साथियों, जो रिक्वायरमेंट को कंफर्म करे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको कंफर्म करे, उसे हम कंफर्मिटी कहते हैं। यानी आवश्यकता की जो पूर्ति करे उसको हम कंफर्मिटी कहते हैं। और नॉन कंफर्मिटी का मतलब ये होता है इसका उल्टा, यानी कंफर्मिटी का उल्टा। उसका मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट ना करे, यानी आपकी आवश्यकता को पूरा ना करे, तो उसको हम नॉन कंफर्मिटी कहते हैं। अगली डेफिनेशन है डिफेक्ट। डिफेक्ट को हम कैसे, किन शब्दों में आपसे शेयर कर सकते हैं? वो ये है कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ए रिक्वायरमेंट related to an intended और स्पेसिफाइड यूज। यानी जो हमारा कोई भी उत्पाद होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, वो स्पेसिफाइड यूज के लिए बनाया हुआ होता है। यदि वो हमारी उस यूज के लायक नहीं है, उस यूज को फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है, तो हम उसको डिफेक्टिव उत्पाद कहते हैं, यानी डिफेक्टिव उसको कहते हैं। उसके अंदर डिफेक्ट है, उस उत्पाद के अंदर डिफेक्ट है, तो हम उसको डिफेक्ट मानते हैं, जो हमारे स्पेसिफाइड यूज में नहीं आ सकता है। अब प्रिवेंटिव एक्शन, यहाँ पर प्रिवेंटिव एक्शन है एक डेफिनेशन और दूसरी है करेक्टिव एक्शन। तो प्रिवेंटिव एक्शन, आपने एक कहावत सुनी हुई होगी कि प्रिवेंटिव इज द बेटर देन क्योर। बेटर देन क्योर, ये
एक डेफिनेशन है या एक कहावत है, और हम जो प्रिवेंटिव एक्शन पर बात करेंगे। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब ये है कि हमें संभावना है कि कोई डिफेक्ट आ सकता है हमारे प्रोसेस में, हमारे प्रोडक्ट में, तो उसको खत्म करने के लिए या उसे रोकने के लिए, खत्म करने के लिए या उसे रोकने के लिए जो भी एक्शन हम पहले से ले लेते हैं, प्रिवेंटिव ले लेते हैं, तो उसको हम प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। जैसे कि वो प्रोडक्ट को खराब करने की संभावना जो हमें लग रही थी वो आए ही नहीं। एक तो ये बात हुई। दूसरा है करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन होता है कि एक्शन टू एलिमिनेट द काज ऑफ ए डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी। नॉन कन्फर्मिटी में अगर कोई ऐसा आशा लग रही है या ऐसी संभावना लग रही है कि हमारी मतलब डिफेक्ट में कोई कमी आ सकती है या आ गई है। मतलब यहाँ पर दो बातें हैं। करेक्टिव एक्शन हम तब लेते हैं कि जब हमारी कोई कमी किसी डिफेक्ट में आ जाए, डिटेक्ट हो जाए, वहां पर लेते हैं। लेकिन संभावना अगर होती है तो वहां पर हम प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर हम उस डिडक्टिव डिडक्टिव काज को खत्म करने के लिए जो एक्शन लेते हैं उसे हम करेक्टिव एक्शन कहते हैं। यहाँ पर मैं अपने शब्दों में आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ प्रिवेंटिव एक्शन का और करेक्टिव एक्शन का। एक कंपनी में, अभी मैं करेक्टिव एक्शन की बात कर रहा हूँ। करेक्टिव एक्शन में एक कंपनी में होता है क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर पेंट करने के लिए स्टोर से पेंट को इशू किया जाता है, और स्टोर वाले उस पेंट को इशू कर देते हैं। जब पेंट होता है ऑब्जेक्टिव पे तो वो 10 दिन 15 दिन के बाद फिलअप हो जाता है या होने लगता है। जब वो देखा जाता है तो भाई पेंट कैसे फिलअप हो रहा है, तो उसका ये पता किया जाता है। तो स्टोर से जो पेंट इशू हुआ था वो एक्सपायरी डेट का था, इसलिए वो फिलअप होने की कंडीशन में आ गया। तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि एक चेक शीट डाल दी बिफोर इशूइंग द एनी मटेरियल, चाहे वो सीमेंट हो, थिनर हो या वार्निश हो, कुछ भी हो, उसकी हमें एक्सपायरी डेट पहले चेक करनी है, तब मटेरियल इशू होगा। तो वो हमारा करेक्टिव एक्शन हो गया। लेकिन एक दूसरी कंपनी को जब ये पता लगा कि ऐसा वहां हुआ है, तो उसने क्या किया कि बिना प्रॉब्लम आए ही उसने वहां पर ऑटोमेटिकली वो चेक पॉइंट डाल दिया स्टोर में कि भाई आप ऐसा चेक पॉइंट यहाँ डालिए कि बिफोर इशूइंग द एनी मटेरियल, जिनकी एक्सपायरी डेट चेक नहीं होती है उनकी एक्सपायरी डेट को आपको चेक करना होगा और सीट पर नोट करना होगा, रिकॉर्ड तैयार करना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रिवेंटिव एक्शन हो गया। मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने में शायद सक्षम हो पाया हूँ। आज के वीडियो में इतनी ही परिभाषाएं, इतनी ही डेफिनेशंस। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नासिर खान अगले वीडियो तक इजाजत लेता हूं। बने रहिए एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।